हिंदू धर्म में कार्तिक में आने वाली उत्पन्ना एकादशी का बहुत महत्व है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत कल यानी 8 दिसंबर शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन ही देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। उत्पन्ना एकादशी के दिन किए गए कुछ उपाय बहुत लाभकारी माने जाते हैं। इन उपायों को करने से आर्थिक तंगी दूर होती है। जानते हैं कि इस दिन कौन से उपाय करने चाहिए। इस एकादशी के दिन विष्णु भगवान के साथ कृष्ण को भी नारियल और बादाम का भोग लगाएं। पूजा के बाद इस नारियल और बादाम को छोटे बच्चों में बांट दें। उत्पन्ना एकादशी के दिन यह उपाय करने से हर तरह की इच्छा पूरी होती है। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु के प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 21 माला जाप करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय करने चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। इसके बाद पीला चंदन और केसर में गुलाब जल मिलाकर इनका करें। इस तिलक को अपने माथे पर भी लगाएं। इसके बाद बाहर अपने काम पर निकलें। इस उपाय को करने से आप जिस भी काम के लिए बाहर जा रहे हैं वो जरूर पूरा होगा। उत्पन्ना एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ करें। इस दिन एक नारियल को थोड़ा सा काटकर इसे बूरा और देसी घी से भर दें। फिर इस नारियल को वापस बंद कर दें और किसी ऐसे स्थान पर मिट्टी में थोड़ा सा नीचे दबा दें। चींटियों के बिल के पास रखाएं। जैसे जैसे चींटियां इस नारियल को खाएंगी आपकी सारी आर्थिक समस्याएं खत्म होने लगेंगी। आपके पास धन आगमन के स्रोत भी बनने लगेंगे। इस एकादशी के दिन डंठल वाले पान के पत्ते पर रोली से श्री लिखकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद उनकी पूजा आराधना करें। पूजा संपन्न होने के बाद इस पत्ते को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से नौकरी में जल्द प्रमोशन होता है। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए भी इस उपाय को करने के बाद नए अवसर खुलने लगते हैं। इस एकादशी के दिन से संतान गोपाल मंत्र ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामः शरणं गतः का जाप शुरू करने से शीघ्र ही संतान होने का योग बनता है। इस मंत्र का प्रतिदिन एक माला जाप करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी एक महत्वपूर्ण व्रत है जो महिलाओं द्वारा भगवान विष्णु की पूजा और उपासना के लिए खास तौर पर रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु अपने सोने से जागते हैं और संसार को उत्तान करते हैं। इसलिए उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु के लिए व्रत रखना, पूजा करना और उनके नामों का जाप करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए ध्यान, आराधना और भक्ति भाव से पूजा करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी तिथि की शुरुआत 8 दिसंबर 2023 को सुबह 05:06 पर होगी और इसका समापन 9 दिसंबर 2023 को सुबह 06:31 पर होगा। ऐसे में उत्पन्ना एकादशी का व्रत 8 दिसंबर को रखा जाएगा। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और उनके नामों का जाप करने से सभी पापों से मुक्ति मिलने का आशीर्वाद मिलता है। यहाँ कुछ उपाय दिए जा रहे हैं जो उत्पन्ना एकादशी पर किए जा सकते हैं, जिसके द्वारा आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा। एकादशी इस दिन दान करना और अच्छे आचरण में रहना भी महत्वपूर्ण है। दान में अन्न, वस्त्र, धन और अन्य दान कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन उपवास करना और सिर्फ एक समय भोजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। सुंदरकांड का पाठ भी उत्पन्ना एकादशी पर किया जा सकता है। ये भगवान हनुमान की कृपा को आपके ऊपर बनाए रखने में मदद कर सकता है। एकादशी के दिन सत्संग में भाग लेना और धार्मिक चर्चा में शामिल होना भी शुभ होता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन दूध और चावल की खीर बनाएं। ये खीर 7 कन्याओं को खिलाएं। फिर कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लें। उन्हें दक्षिणा देकर विदा करें। इस उपाय से आर्थिक समृद्धि आती है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सामने घी का 9-मुखी दीपक जलाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से करियर में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। रात को घर के सभी कमरों में 100 ग्राम सेंधा नमक सफेद कागज पर रखें। सुबह इस नमक को किसी नाले में फेंक दे। इस उपाय से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। उत्पन्ना एकादशी के मौके पर भगवान विष्णु को पीले रंग का फूल चढ़ाने के साथ पीले रंग का भोग लगाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और व्यापार में तरक्की का आशीर्वाद देते हैं। भगवान विष्णु को गुंजाफल का भोग लगाएं और कुछ अपनी तिजोरी में भगवान विष्णु का नाम लेकर रख लें। ऐसा करने से व्यापार में खूब लाभ मिलेगा। एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना विशेष माना जाता है। इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने के साथ घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा।
जो साधक उत्पन्ना एकादशी के दिन घर के मंदिर में दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक करते हैं, उनके परिवार में हमेशा सौहार्द बना रहता है। साथ ही ग्रह कलेश की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि इन उपायों को करते समय काले वस्त्र भूलकर भी धारण न करें। उत्पन्ना एकादशी 2023 पूजा विधि। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें। विष्णु भगवान की पूजा और उत्पन्ना एकादशी व्रत करने का संकल्प लें। पूजा स्थल पर विष्णु जी और माता एकादशी की तस्वीर रखें। पंचामृत से भगवान विष्णु को स्नान कराएं। धूप, दीप, चंदन, वस्त्र, अक्षत, पान का पत्ता, पीले फूल, फल, मिठाई, सुपारी आदि चढ़ाएं। एकादशी माता को फल, मिठाई, फूल, धूप, दीप, अक्षत, कुमकुम अर्पित करें। विष्णु चालीसा और उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। अंत में आरती करें और विष्णु भगवान, माता एकादशी से हाथ जोड़कर आशीर्वाद लें। क्षमा प्रार्थना करें। इस दिन गरीब ब्राह्मण, जरूरतमंदों को पूजा में इस्तेमाल किए गए सामानों को दान कर सकते हैं। उन्हें दक्षिणा दें। फिर अगले दिन पारण करके उत्पन्ना एकादशी व्रत का समापन करें। यदि आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो पति और पत्नी इस दिन एक साथ पूजा पाठ और व्रत करें। विधि विधान से पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। आपकी अन्य मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। मान्यता है कि इस तिथि पर माता एकादशी ने भगवान विष्णु की शक्ति के अंश के रूप में जन्म लिया था। इस दिन साधक पूरे विधि विधान के साथ सृष्टि के पालनहार श्री हरि की आराधना करते हैं। किसी भी जरूरतमंद की मदद करना या उसे भोजन करना पुण्य का काम माना जाता है। इससे व्यक्ति सभी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी के 11 पत्तों का भोग लगाएं। अगर संभव हो या आपके पास गंगाजल हो तो पानी में गंगा जल डालकर ही नहाना चाहिए। धर्मशास्त्रों में उत्पन्ना एकादशी का नाम वैतरणी एकादशी भी बताया गया है। अतः उत्पन्ना एकादशी माता की कथा पढ़ने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में सभी सुखों को भोगकर स्वर्ग को प्राप्त होता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन पहले भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद ही ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करें। एकादशी की रात्रि में भगवान श्री विष्णु का भजन कीर्तन अवश्य करें। इस व्रत से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस दिन किसी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग नहीं करें, क्रोध न करें, किसी का बुरा न सोचें और न ही बुरा करें। सभी के प्रति आदर सत्कार की भावना रखें। इस दिन सात्विक भोजन करें तथा मांस मदिरा का सेवन नहीं करें। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत पालन करें। भोग लगाते समय श्री विष्णु को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाएं तथा प्रसाद अर्पित करते समय तुलसी को जरूर शामिल करें। माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु प्रसाद ग्रहण नहीं करते।